girls with their nails done now. Girls with their nails done. I like the girls with their nails done. Girls with their nails done. I think the girls with their हेलो स्टूडेंट्स, शाम के 8 बज चुके हैं। जैसे कि हमने कहा था कि हम 2 जनवरी को शाम को 8 बजे मिलेंगे, तो हम डिस्कशन करेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं क्लास 10th के और एज़ वेल एज़ क्लास 12th के सीबीएसई बोर्ड के। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। अब जो कुछ 1 महीना और 1 महीना कुछ दिन कुछ बचा है, उसमें हम लोग कैसे क्या काम करें, इसके बारे में हम पूरा ओवरव्यू देंगे आपको कि कैसे आप लोग घर पे इसको तैयार कर सकते हैं, तो अच्छे से अच्छे और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर ये स्ट्रेटेजी आपने अपना ली तो शायद आप बहुत अच्छे से टॉप कर जाएंगे। तो हमारा बस मेन मोटिव यही रहेगा। ये सीबीएसईपुर की टीम बस आपसे यही बोलना चाहेगी कि हम लोग इतना समय निकालते हैं आप लोगों के लिए, तो आपको भी हमारा आपकी भी ड्यूटी ये बनती है कि हम लोगों की बात मानें और उस पर अमल करें। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे सब्सक्राइब का रेड बटन आ रहा होगा, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। बेल आइकन प्रेस करने से जो भी क्लास होती है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो जो भी बच्चे नए हैं अभी और जो वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो बच्चे अभी बहुत जहाँ पर नहीं पहुँच पाए, जिनको पहुँचना चाहिए, उनको ये सारी बातें नहीं पता, उनको ये सारी बातें पता होना चाहिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों पे खरे उतरेंगे और एग्ज़ाम में अच्छा करके आएँगे। बस हमारा मेन मोटिव यही है कि आप लोग अच्छा करो और बढ़िया से पढ़ो और अच्छे से टॉप करो। मैं बता दूं कि मेरे लेफ़्ट साइड में बैठे हैं मुकेश कुमार, ठीक है, जो कि बायो अच्छी सी पढ़ाते हैं और यही आपको अब आज से बायो पढ़ाएँगे। और इधर आप जानते हो विपिन सर को, जो कि एसएसटी पढ़ाते हैं और देखा जाए तो ये केमिस्ट्री भी शायद पढ़ाएँगे। और मुझे तो जानते हो, मैं हूँ उमेश कुमार, ठीक है, मैं मैथ्स और साइंस पढ़ाता हूँ। अभी मैं मैथ्स की सीरीज़ चला रहा हूँ, जीरो टू हीरो सीरीज़, अपने सीबीएसई पूरे चैनल पर। जो भी बच्चे नए हैं प्लीज़ go through playlist and see all the video related to chapters which comes in a board examination point of view and अच्छे से उसको देखें। और बस कहने का मतलब है आप अच्छे से उसको देखिए और क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हमने बहुत कम समय में एक अच्छे से बता रखा है कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, किस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। और जो भी ट्रिग्नोमेट्री अब जो नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है उस पे ज़रा अच्छे से ध्यान दें। जो भी मैं क्वेश्चन डिस्कशन कर रहा हूँ वो बहुत अच्छे हैं। अब बात आते हैं सभी बातों को छोड़ के अपने मेन पॉइंट ऑफ व्यू कि हाउ टू बिकम टॉपर इन बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th स्टूडेंट एंड एज वेल एज 12th। तो ज़्यादातर इसमें ये हमारा चैनल है सीबीएसईपुर चैनल 9th और क्लास 10th के लिए है। इसमें हम 10th पे ज़्यादा फोकस करेंगे और यही आप जो बातें हैं 12th क्लास स्टूडेंट भी अप्लाई करेंगे तो शायद वो अच्छे से अमल कर जाएंगे इस पर। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे आने वाले दिनों में क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या क्या बातें होनी चाहिए जिससे कि हम अच्छे से एक टॉपर बने। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, सभी बच्चों के मन में आ रहा होगा कि यार एग्ज़ाम बस आने वाले हैं, तो मेरे हिसाब से 1.5 या 2 मंथ हैं आपके पास। जनवरी स्टार्ट हो गई है, फरवरी में आपके लास्ट फरवरी में एग्जाम्पल है। विपिन सर बताएंगे कब से एग्ज़ाम है? 27 से फेब है। तो कहने का मतलब है आपके पास 2 मंथ और 1-2 दिन कम कर दो, इतना आपके पास टाइम है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये रहेगा, हाउ टू यूटिलाइज 2 मंथ बिफोर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो मैं विपिन सर को पहले इनवाइट करूंगा, वो अच्छे से बताएं आपको
इस पे अमल करें वो अपनी बातों पे, और आप इसको जानिए। तो बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि मेरा नाम विपिन कुमार है और मैं सीबीएसई पुर चैनल पे सोशल साइंस पढ़ाता हूँ। तो आप हम जो मेन क्वेश्चन जो बच्चों के कि जो 2 महीने बचे हैं, जनवरी जो आपका फ़ेब बचा है, 2 महीने से भी कम समय है, पूरे 2 महीने नहीं है, ठीक है? तो इस वक़्त को कैसे यूटिलाइज़ किया जाए? अब इसमें जो आपके स्कूल के जो प्री बोर्ड जो स्कूल आपका कंडक्ट करेगा प्री बोर्ड्स, वो प्री बोर्ड्स भी उसमें शामिल होंगे। इन 2 महीनों में आपको वो प्री बोर्ड्स भी देने पड़ेंगे। तो चलिए, अब एक मैं जो चीज़ बता दूँ आपको, अगर इस समय अगर जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी, जिन बच्चों ने जो पूरे साल बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं की है, उनको तो कम से कम 10 घंटे जो है वो डेडिकेटली मतलब देने चाहिए इन 2 महीनों में। तभी आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँगे। और जो मीडियम जो अच्छे लेवल की इनकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही थी, उन्हें भी लगभग 8 घंटे, 8 से 9 घंटे वो है डेडिकेटली जो है वो पढ़ना चाहिए। अब चलिए, जो सिलेबस है वो कैसे आप ख़त्म करेंगे, वो हम आगे आपके लिए डिस्कस करेंगे। कि ये तो उन्होंने बता दिया कि 2 मंथ बचे हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम इसको कैसे यूटिलाइज़ करें। तो कम से कम आप अगर 10 घंटे निकाल सकते हो तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा आउटपुट रहेगा, ठीक है। अगर जो भी बच्चा 10 घंटे नहीं निकाल सकता है तो मैक्सिमम 7 टू 8 आवर निकाले। 7 टू 8 आवर भी नहीं निकाल सकता है तो एटलीस्ट 6 आवर तो होना चाहिए। देखो, टॉपर आपको बनना है, आपको सोसाइटी में कुछ अच्छा दिखाना है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सोसाइटी आजकल की कैसी है। अगर आप टॉपर उस रेंज में नहीं आ पाते हैं तो क्रिटिसाइज़ करने वाले बहुत लोग हैं। तो प्लीज़ उनको अगर अच्छा से करारा से जवाब देना है, अपनी पहचान बनानी है, अपने मम्मी-पापा की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। तो एक अच्छा अ, अभी भी समय, एक अच्छा वक्त है, टाइम निकाल के पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। उन्होंने बताया कि 2 महीने बचे हैं, इसको कैसे यूटिलाइज़ करें। से सिंपल सी बात है, आप कम से कम 6 घंटे तो निकाल के पढ़ सकते हो, ठीक है। अब डिस्कशन करेंगे हम कैसे-कैसे पढ़ेंगे। 6 घंटे बहुत होता है पढ़ाई के लिए, अगर आपने पढ़ लिया। आप टारगेट सेट कीजिए, मुझे इतने घंटे में ये फिनिश करना है, ये वाला चैप्टर इतने घंटे में ये, इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, मैं मैथ फैकल्टी का टीचर हूँ, तो इसलिए मैं आपको बताऊँगा कि मैथ्स जो बच्चों की बहुत दर्द है, मैथ में बहुत दर्द है। लोगों को मैथ में बहुत दर्द है अगर देखा जाए। मैथ में दर्द इसलिए है क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो ट्यूशन ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जिन लोगों ने ट्यूशन नहीं ले रखी है, उनको अभी भी बहुत कष्ट है। तो उन लोगों के लिए क्या निवारण हो सकता है? मेरी ज़ीरो टू हीरो प्लेलिस्ट में जाइए, आप बेसिक से पढ़िए। मैंने उस बेसिक से स्टार्ट किया है जहाँ बच्चा ये भी नहीं जानता कि साइन थीटा होता क्या है, ठीक है? और भी अदर सब्जेक्ट हैं, मैं सरफेस एरिया वॉल्यूम में वो भी ये नहीं जानता कि वॉल्यूम क्या होता है। सारी चीज़ें बताई हैं। गो थ्रू प्लेलिस्ट एंड सी ऑल द वीडियोज़ और उसको अच्छे से करिए, शायद आपको वहाँ से अच्छा आउटपुट मिल जाए, ठीक है। अब मैं प्लेलिस्ट की अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, एक आपको सजेशन दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा काम सजेशन है। कल को कोई और टॉपर बन जाएगा, फिर आप नहीं कहना, ये मत कहना कि सर ने बोला था, ठीक है, या उमेश भैया ने बोला था, ऐसी-ऐसी बात है, हमने उनकी बात अगर मान लेते तो आज हम बन जाते। तो सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं कि मैथ को कैसे प्रिपेयर किया जाए। मेरे हिसाब से मैथ्स में ज़्यादा चैप्टर्स जो हैं वो इजी मोड पे सबसे पहले आप उठाइए। जैसे स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है। और स्टैटिक्स सबसे बढ़िया चैप्टर्स है, उसमें आप फ्री के नंबर गेन कर सकते हैं, उनको उठाइए। फिर प्रोबेबिलिटी कीजिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कीजिए, ठीक है। फिर आप ट्रायंगल्स ले लीजिए। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बाद सीधे आप ट्रिग्नोमेट्री पे आइए, फिर हाइट एंड डिस्टेंस पे आइए। अभी मैं हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाने वाला हूँ, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर्स आ रहे हैं और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हीं को कराऊँगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम के तहत रिलेवेंट है हम उसी पे काम करेंगे, बकवास चीज़ों पे बिल्कुल काम नहीं करेंगे। तो मेरी सजेशन ये है कि आप बस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, और जो भी अन मतलब जो भी बेकार है उसको बिल्कुल बिल्कुल उसको ध्यान मत दीजिए, ठीक है? तो पढ़िए, एक रिलेवेंट पढ़िए। कहते नहीं है कि कम टाइम में स्मार्ट स्टडी कैसे की जाए, ठीक है? तो उसी प्रकार से आपको करना है। तो मैथ्स के लिए मैं बता दूँ, मैक्सिमम कम से कम, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर मिनिमम कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा आप उस पे 3 घंटे निकालिए और क्वेश्चन चैप्टर वाइज़, एक्सरसाइज़ वाइज़ लगाइए। फ़ोकस कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज़ हैं उन पे फ़ोकस कीजिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन पे फ़ोकस कीजिए, है ना? मैक्सिमम आप 3 घंटे दे सकते हो। अगर मिनिमम आपके पास टाइम है तो 2.5 घंटे तो सफिशिएंट है। 2 एंड हाफ आवर, ठीक है। तो बस इतना ही कहना है। मैथ्स में मेरी स्ट्रेटजी यही रहेगी आपके लिए कि कम से कम 2 घंटे तो निकालिए पढ़ने के लिए। 2 या 2.5 घंटे तो मैथ के लिए होने चाहिए, कम से कम एटलीस्ट।
ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए? 3 घंटे मैथ्स के। देखो मैथ्स में सिंपल सा फंडा है, अगर आप ज़्यादा टाइम निकालोगे मैथ्स को और मैथ्स को जितनी बार घिसोगे, करोगे, उतनी आपकी शार्प होती चली जाएगी, आपको समझ में आती रहेगी। बहुत बच्चे बस ये है कि कहीं से चूरन मिल जाए, हमारा काम हो जाए। नो सॉरी, कोई चूरन नहीं है। जो भी टीचर आपको गुमराह कर रहे हैं, मेरे हिसाब से कोई नहीं कर रहा होगा गुमराह। टीचर तो टीचर होते हैं, उनको सारी बातें पता होनी चाहिए कि स्टूडेंट के लिए क्या रिलेवेंट है। प्लीज़ किसी के चक्कर में ना आएँ, अपना काम कीजिए। अगर आपको टॉपर बनना है तो आप अपने पे विश्वास रखिए, हाँ, मैं कर सकता हूँ, अभी भी मेरे पास टाइम है। ठीक है? ये वीडियो 2 जनवरी, आज 2 जनवरी है और शाम के 8 बजे से हमने ये सेशन स्टार्ट किया है। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों को पता चले। तो मैथ में बस यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रैक्टिस में निकालें और एनसीईआरटी पे फ़ोकस करें, और हो सके तो जीरो टू हीरो जो प्लेलिस्ट मैं चला रहा हूँ इस समय डेली, जो 7 पीएम पे लगती है अपने इसी चैनल पे, तो उस पे ज़्यादा फ़ोकस करें। उन क्वेश्चनों को मैक्सिमम हम 5 या 6 क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन रिलेवेंट के तौर पे कराते हैं। तो इस बात पे आप ध्यान रखें। हम लोग आपके लिए इतना समय निकाल रहे हैं, तो आप भी थोड़ा, आपकी भी ड्यूटी बनती है कि हमारे लिए भी कुछ करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पे जो भी वीडियो पड़ी हैं, तो आप उसको शेयर करें, है ना? और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी बच्चे नए हैं, प्लीज़ उन्हें बता दें कि सीबीएसईपुर चैनल पे काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिल रही है। प्लीज़, अभी तो स्टार्ट हुआ है, आगे-आगे देखिए इस पे क्या-क्या हो रहा है। ठीक है? हम बहुत अच्छा प्लान कर रहे हैं। जो भी बच्चे नए सेशन में आएँगे 2023 में, जो भी नया सेशन लगेगा फॉर क्लास 10th और 9th के लिए, उनके लिए कुछ अच्छा प्लान कर रहे हैं। ठीक है? तो जो भी बच्चे हैं आस-पड़ोस के, उनको बताइए कि ये चैनल पे उनको लिंक दीजिए और बोलो इस पे विज़िट करो और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करो। ठीक है? अब साइंस की बात रही, साइंस में कैसे करेंगे? साइंस में देखो 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट। मुकेश बताएँगे कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट्स हैं। कौन-कौन से हैं उसमें? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है। तो मैं जहाँ तक उम्मीद ये करी जा रही है कि 1 महीने के अंदर मैं फिजिक्स तो पूरी निपटा दूँगा। और मुकेश बैठे हैं इधर, मुकेश सर बैठे हैं आपके, ठीक है? वो बायो पे ध्यान देंगे, क्योंकि बायो में ज़्यादा चैप्टर है नहीं, जो भी रिलेवेंट है वो बता देंगे कि इतना-इतना आपको करना है, और वो कुछ टॉपिक्स हैं आपको समझाएँगे अच्छे से। ठीक है? और सोशल तो हो जानी है। सोशल में अभी नेशनलिज़्म इन यूरोप चल रहा है। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी वो फिनिश हो, फिर हम हिस्ट्री के एक ही चैप्टर आ रहा है क्या? न 4-5 है। वो भी फिनिश किए जाएँ, क्योंकि हमारे पास अभी मैक्सिमम 1 महीना कुछ दिन है। मतलब देखा जाए तो लगभग 2 महीने के आसपास हमारे पास टाइम है। 2 महीने में कुछ दिन कम कर दो, उतना ही टाइम है, लेकिन हो जाएगा। गारंटी देते हैं कि आपका सारा सिलेबस फिनिश करवाएँगे। बस आप लोग बने रहिए और इस चैनल पे ही ज़्यादा अपना प्यार दुलार दिखाइए, ताकि हम लोग भी मोटिवेट हो सकें। और जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक तो कर दें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लाइक्स बहुत कम है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने से ये पता चल जाता है कि आपकी अटेंडेंस है और आप अच्छा पढ़ रहे हो, आप वही बच्चे आ रहे हैं डेली, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बच्चे इसमें हैं कम से कम डेली 30 या 40 बच्चे अभी जुड़े हुए हैं डेली। अब आगे कितने जुड़ते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमने आपके लिए ये सेशन खोला हुआ है। और बता दें कि जब हमारे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएँगे, तो हम सीबीएसईपुर की एक टी-शर्ट लॉन्च करेंगे। मैं लॉन्च करूँगा, क्योंकि चैनल तो हमारा ही है, हम सभी का है, और आप लोग हमारा परिवार हो। 500 सब्सक्राइबर पे टी-शर्ट लॉन्च होगी सीबीएसईपुर की, जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छा दिन होगा वो। और 1K सब्सक्राइबर आपको, हमारा टारगेट है कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, और इस पे कुछ आगे देखो, सब्सक्राइबर जितने ज़्यादा होते जाएँगे, हम उतना ज़्यादा काम करते जाएँगे। हमें पता है कि आपके लिए काम करना है, ठीक है? जो भी समय निकाल बचता है, हम आपके लिए काम करते हैं। तो प्लीज़ प्यार दुलार दिखाते रहिए, हम आपके लिए सारा काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि सोशल साइंस पे, जो सोशल साइंस है, ठीक है? सोशल स्टडीज़ है, उस पे कैसे फ़ोकस किया जाए, किन-किन चैप्टर पे ज़्यादा गौर फरमाएँ और कैसे? मैं एक बात बताना भूल गया है, जब भी आप मैथ में आंसर राइटिंग करें, तो बिल्कुल डिटेल में करें, अच्छे से करें, सारे फॉर्मूले समझाएँ और स्पीड लगाएँ। अभी क्वेश्चनों को एक-एक सैंपल पेपर उठाइए, उनमें से जो चैप्टर आपके क्लियर है, उन क्वेश्चनों के क्वेश्चन निकालिए और उनको सॉल्व कीजिए। इससे आपकी जो एक्यूरेसी है, पता चल जाएगी क्या है, क्या नहीं है। तो प्लीज़ इस पे गौर फरमाइए। मैं अभी मैथ के बारे में और थोड़ा कुछ बताऊँगा कि आप लोग कैसे आंसर राइटिंग करें, ठीक है? किस प्रकार से करें, ठीक है? अब बात करते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर सोशल साइंस, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, अगर आपने इसको शिद्दत से पढ़ लिया तो। ये पूरी जो सेशन है बाइलिंगुअल है, हिंदी में ही हम ज़्यादा बोलेंगे, क्योंकि हमें बच्चों से थोड़ी बहुत वो कंप्लेन मिली है कि हिंदी में अगर ज़्यादा हम अच्छे से बोलेंगे तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि वो इंग्लिश में तो उतार लेंगे कि आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, ठीक है? तो बात करते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर सोशल साइंस।
है ना, या सोशल स्टडीज़, जो भी बोल दो आप, सब्जेक्ट हैं आप इसी प्रकार से। इसमें आपके पॉलिटिक्स आ जाता है, हिस्ट्री आ जाता है, ज्योग्राफी आ जाता है और सिविक्स आ जाता है। अब विपिन सर बताएंगे जो भी होता है। फिर उसके बाद जो सेशन मूव करेगा बायो के लिए, खासकर बायो के लिए, वो मुकेश सर बताएंगे, क्योंकि अब मुकेश सर ही पढ़ाने वाले हैं आपको बायो। ठीक है, तो प्यार दुलार देते रहिए। जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं उनको बताइए, और उनको इस चैनल के बारे में बताइए, और शेयर कीजिए इसके बारे में। ठीक है, आप जितना ज़्यादा प्यार देंगे उतना ही ज़्यादा हमारा मोटिवेशन होगा और उतना ही ज़्यादा हम काम करेंगे इस चैनल पे। तो प्लीज़ हमारी भावनाओं को समझें। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। तो चलिए बच्चों, सोशल साइंस में जो स्कोर की बात कर लेते हैं। देखिए, सोशल साइंस बच्चों एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 100 में से 100 बिल्कुल मार्क्स होते हैं वो बोर्ड एग्जामिनेशन में दे के जाने वाला है। ठीक है, अगर आप तीनों चारों पार्ट जो हिस्ट्री के हैं, जो हिस्ट्री है, ठीक है, और जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, और इन सारी चीज और आपकी ज्योग्राफी है, इन्हें अगर सबको आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको 100 में से 100 नंबर जो सोशल साइंस में आने से कोई नहीं रोक सकता। तो पहले चैप्टर जो चैप्टर वगैरह हैं वो तो हम कंप्लीट करवा ही देंगे, वो तो बहुत आसानी से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब जो सेकंड पार्ट जो प्रॉब्लम आती है वो है याद करना, क्योंकि अगर सोशल साइंस में अगर आप याद नहीं करेंगे तो आपके छक्के छुड़ने लाजमी है पेपर में, जब पेपर आप देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि याद कैसे किया जाए। देखिए, इसलिए बच्चों मैंने स्टडीज आपके लिए बनाई है पावर ऑफ ओवर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टडी है। ठीक है, आपको जब भी टाइम मिल रहा है, सुबह आप 1 घंटा मतलब निकाल लीजिए सोशल साइंस के लिए अपने, चाहे ये तो हर सब्जेक्ट के लिए अप्लाई ही है। और ऑफ पावर जो स्ट्रेटजी है, सुबह जैसे एक जो है घंटा आपने निकाल लिया, उसमें आपने देखा कि आपको ज्योग्राफी पढ़नी है। ज्योग्राफी अगर आपको पढ़नी है तो उसमें से कोई सा आपने चैप्टर जो है वो ओपन कर लिया। ठीक है, अगर आप चैप्टर क्वेश्चन आंसर जो है आपकी कॉपी में आपने स्कूल में या तो लिखाए होंगे या तो हम आपको जो नोट्स देंगे उसे आप याद करिए। ठीक है, तो आपने 1 घंटे में डिसाइड कर लिया कि आपको 1 घंटे में 6 पेज हैं वो आपको याद करने। तो टाइमर लगाइए और टाइमर 1 घंटे के अंदर आप 6 पेज को बिल्कुल थोरली पढ़िए, बार बार याद करिए उसे, और 1 घंटे में आप देखेंगे कि रिवाइज हो रहा है, रिवाइज हो जाएगा उसे। फिर उस चैप्टर को रख दीजिए, फिर आगे जब 2-3 दिन, जब 1 घंटा जब वहाँ पे उठेंगे तो आप फिर उस चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए। देखिए बच्चों, जो आप अगर एग्जाम में नंबर उसी बच्चे के आते हैं तो जो रिपीटेड जो पुराना पढ़ा हुआ होता है उसे बार बार पढ़ के जाता है, जो रिवाइज बहुत बार करके जाता है उसी के जो है सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं। ये सबसे आपको ये सोचना पड़ेगा। तो आपको मिनिमम, अगर आपको प्री बोर्ड भी देने जाने हैं और बोर्ड भी अगर देना जाना है, तो मिनिमम अगर एक चीज़ अगर आपको 3 बार रिवाइज है तभी आप लिख पाएंगे, वरना आप नहीं लिख पाएंगे। अगर 1-2 बार आपने रिवाइज किया है तो भूल जाएंगे। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जो आंसर राइटिंग होती है, जो सोशल में आंसर राइटिंग की जाए, तो वो आपको पॉइंट वाइज पॉइंट लिखने हैं। अगर 3 नंबर का है तो 3 पॉइंट आपको लिखने हैं। ठीक है, ऊपर जो थोड़ी क्वेश्चन का जो पार्ट है वो लिख दीजिए, फिर 3 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट लिख दी, और उसे कंक्लूजन में कंक्लूजन लिख दीजिए। 5 नंबर का आ रहा है तो उसे 5 नंबर, अगर 2 नंबर का है तो 2 पॉइंट में दीजिए। 1 नंबर का है तो 1 वर्ड आपको देना पड़ेगा या तो 1 लाइन। ठीक है, तो 5 नंबर का है आपको 5 पॉइंट, और 5 पॉइंट ऐसे लिखिए कि भरा भरा लगे, मतलब एग्जामिनर जब आपकी कॉपी देखे तो ऐसा लगे बच्चे ने बहुत अच्छा आता है, बच्चे ने एग्जामिनेशन कॉपी में बहुत अच्छा। हिस्ट्री में ये आप करिएगा, इकोनॉमिक्स में ये आप करिएगा, ज्योग्राफी में ये आप करिएगा, और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में भी यही आप करिएगा। तो हमने बात कर ली कि जो मार्क्स हैं, कि अब जो आंसर राइटिंग, अब जो सबसे मेहनती पार्ट है वो सबके लिए है, क्योंकि अगर आप याद करने के बाद अगर आंसर आपने लिखे नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। जो आंसर हैं, कुछ आंसर आपके जो आपको नहीं आते होंगे, जो आपको एक जो क्वेश्चन होते हैं जो आपको रिवाइज होंगे बिल्कुल, ठीक है, और कुछ जो क्वेश्चन होंगे वो आपको आंसर आते ही नहीं होंगे, तो उनकी ट्राई कीजिए कि उन आंसर्स को जो आपने याद की हैं जो 1 महीने के अंदर, उन्हें लिख के देखिए अपनी आंसर शीट पे। ठीक है, अगर वो लिख के देखेंगे, वो बार बार जब आंसर राइटिंग की जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो जब बोर्ड के पेपर में जब जाएंगे तो आप देख रहेंगे अपने हाथ से अपने आप ऑटोमेटिक लिखा जा रहा होगा। ठीक है, उसी तरह से आप प्रिपेयर कीजिए। और बाद में हम जो आंसर शीट बोर्ड में कैसे, मतलब आंसर शीट जो है उसमें कैसे बोर्ड में सोशल में कैसे लिखना है वो हम आगे बताएंगे। तो मैं यहाँ पे जो सोशल साइंस की जो स्टडी है वो यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। अब मैं उमेश सर को माइक दे देता हूँ और ये आगे बताएंगे। हाँ जी, तो मैं इस बात पे अभी बात सोच रहा था कि यहाँ पे एक मेरे मन में एक ख्याल आया कि जो आंसर राइटिंग की बात की वो बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि हमें समय के अनुसार उस आंसर को एक पर्टिकुलर टाइम में फिनिश करना है, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिए। अब मैं मुकेश सर से बात करूँगा कि वो जो बायो की स्ट्रेटजी है वो कैसे, मतलब उनको करना चाहिए, क्योंकि हम बता दें,
हम लोग अभी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अभी प्रेजेंट ही में। और हमने एक ये सोचा है कि सीबीएसईपुर अभी इस नाम का कोई चैनल अभी तक क्रिएट हुआ नहीं, तो क्यों ना हमारा एक हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो कि हाँ सीबीएसईपुर चैनल पहले के इस पे क्या था, अब देखो कहाँ पे पहुँच गया है। तो प्लीज़ ये आपका प्यार दुलारी हमको ऊपर तक ले जा सकता है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करने का एक मेरे हिसाब से वो बनता है कि आपने हम हमारे से जुड़ गए हो। सब्सक्राइब करने का ये मतलब नहीं कि हमारे पास कि कुछ आ गया है, बिल्कुल नहीं। इससे होता है आप जुड़ जाते हो, जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं वो आपके पास पहुंच जाती है और नोटिफिकेशन आ जाता है। तो बस प्लीज़ कहने का मतलब है कि हमसे जुड़े रहिए और बच्चों को भी जोड़िए, क्योंकि अभी नया नया चैनल है, आप भी इस बात पे गौर फरमा रहे हैं, ठीक है। और बच्चों को जोड़िए क्योंकि आप समझदार हो चुके हो, 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम देने जा रहे हो, कि आप मैच्योर हो चुके हो, इसलिए इस बात को समझें। अब मैं मुकेश सर से बात करूँगा कि बायो के बारे में थोड़ा कुछ बताएं, क्योंकि हम बता दें कि हम लोगों के जब 10th के एग्ज़ाम हुआ करते थे, आज से 2015 में मैंने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, 10th का बोर्ड का। तो मेरी जो परसेंटेज थी वो 88.8 परसेंटेज थी, जो कि मेरे लिए काफ़ी बड़ी थी उस टाइम पे देखी जाए तो, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से आया था। तो मैंने देखा था कि बहुत ज़्यादा मेरे को तकलीफ़ हो रही थी इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ज़न करना। तो हाँ, मुझे लगा कि काफ़ी ईज़ी है 10th, लेकिन ईज़ी कब बन सकता है, जब आप उस पे ज़्यादा गौर फरमाएँ, अमल फरमाएँ, है ना। कोई भी चीज़ आज की दुनिया में कठिन नहीं है, तो इसलिए ईज़ी बनाने के लिए आपको पढ़ना घिसना पड़ेगा भाई, कुछ भी हो जाए घिसना तो पड़ेगा। घिसना इन द सेंस आपको पढ़ाई में लगना पड़ेगा, एक-एक चीज़ पे बात करनी पड़ेगी, है ना। हर आपके टॉपिक क्लियर होने चाहिए। तो हम लोगों ने मेहनत की है, उसी प्रकार से हम ये सजेशन दे रहे हैं, क्यों हम उस उम्र में पहुंच चुके हैं कि आप लोगों के लिए कुछ नए इनोवेशन लेके आएँ, ठीक है। और विपिन सर अभी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो कि इंजीनियरिंग लाइन में है। और मुकेश भी रिसेंटली में अपना कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, विपिन सर आप अपनी परसेंटेज बताएंगे जब आपने 12th पास किया, वो 10th पास किया था। जी, मेरी जो 97% थी 10th में। 97, इनकी 97% है 10th में, ठीक है। इनका अखबार में फ़ोटो आया था तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था, ठीक है। तो 97 इनकी परसेंटेज है। तो बहुत अच्छी परसेंटेज है। इससे घर वालों पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ, घर वालों को एक वो हो जाती है कि काफ़ी अच्छा हमारा बच्चा है पढ़ने में। तो हम लोग उस टाइम पे काफ़ी मेहनत की थी, तो आप भी मेहनत कीजिए, ज़ाहिर-सी बात है जो बच्चा मेहनत करेगा आगे उठेगा, है ना। अब मैं जैसे मुकेश की परसेंटेज 84 है और मेरी 88 थी। ये मेरी 2015, सबसे ओल्ड मैं ही हूँ, क्योंकि मेरी 2015 की परसेंटेज बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, और परसेंटेज लाना एक बहुत अच्छा स्कोर होता है हमारे लाइफ में, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर आपने देखो क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग होते हैं, अगर आपकी परसेंटेज डाउन है तो वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेंगे। तो मेरा मानना ये नहीं है कि आप इस पे ज़्यादा ध्यान ना दें, ध्यान भी दें, इसी के तहत आप अपनी तैयारी करें। मुकेश को मैं रेफ़र कर रहा हूँ कि वो इस पे ज़रा गौर फरमाएँ कि बायो के चैप्टर्स कैसे हैंडल किए जाएँ, ठीक है। तो मुकेश सर बताइए आप कैसे बायो के चैप्टर हैंडल करें। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी साइंस में 3 लाइन्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। अब मैं बायो के बारे में आपको बताता हूँ कि हम बायो को कैसे हैंडल करें। वैसे हम देखते हैं कि जो थ्योरी पोर्शन है बायो ही है, जिसमें हम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। लेकिन हम मार्क्स स्कोर करने के लिए करें क्या? मेन चीज़ तो ये है। अब उसके लिए हमें लोग कहते हैं कि बायो है एक रटने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो बायो हम याद तो कर सकते हैं, लेकिन उसका अगर उसकी वर्किंग को समझें तो उसे हमें अच्छे से याद होता है। अगर हम कोई भी आंसर को लिख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी पहले वर्किंग क्या है। तो हम उसमें पहले तो उसका डिस्क्रिप्शन देंगे कि वो है क्या, फिर उसे एक डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझा सकते हैं। लेकिन अगर हम वहीं बात करें फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो वहाँ हम न्यूमेरिकल में अटक तो सकते हैं, लेकिन बायो में ऐसी कोई चांसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें हमारे शरीर की वर्किंग के बारे में पढ़ना है और उसे अच्छे से समझना है। अगर हम वो चीज़ समझ लेते हैं तो वो चीज़ हमें अच्छे से आ जाती है। और वहीं हम देखते हैं कि फिजिक्स में भी हमें समझनी तो वर्किंग ही है, लेकिन वहीं उसके लिए कुछ अलग से हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो हम देखते हैं बायो के सिलेबस के बारे में, तो बायो में वैसे ज़्यादा चैप्टर नहीं है। अब उन चैप्टरों को हम ज़्यादा नहीं 15 से 20 दिन में ख़त्म कर देंगे। आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा और हम उसमें अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे और चैप्टर को अच्छे से समझाएँगे। एक चैप्टर 2 से 3 दिन लेगा बस। बायो में डायग्राम ये इम्पोर्टेंस रखता है कि हम किसी चीज़ की अगर लेबलिंग करते हैं, अगर उस चीज़ की हम लेबल करके उसे दिखाने की कोशिश करते हैं, तो जो एग्ज़ामिनर है उस पे ये असर पड़ता है कि वो
बच्चे को ये समझेगा कि उसे ये चीज़ आती है और वो उस चीज़ों को अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा है, तो वो उस पे फुल मार्क्स देने की दे सकता है आपको। और डायग्राम एक एग्जामिनर पे फोकस डालता है उस चीज़ पे कि बच्चे को कुछ आता है और वो चीज़ अच्छे से समझा रहा है उस चीज़ को। तो हम देख रहे हैं कि डायग्राम उस आंसर को बहुत ही अट्रैक्टिव बना देता है। और रही बात थ्योरी की, तो थ्योरी उस चीज़ की ये है कि हम उस डायग्राम से ही थ्योरी बना सकते हैं। तो मैं अब उमेश सर के लिए माइक देना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल सही बात की। जो डायग्राम आप बनाते हो बोर्ड के एग्ज़ाम में, वो काफ़ी अट्रैक्टिव आंसर्स को कर देता है। इसलिए प्लीज़ जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें बायो में या फिर जब भी आप किसी ये कट हो जाएगा पर्सन, ठीक है। हाँ, थैंक यू मुकेश सर, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप इस बात पे गौर फरमाइए। इन्होंने डायग्राम की बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि आप जब डायग्राम देते हो तब आंसर आपका काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। इससे क्या होता है, एग्जामिनर पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है कि वो ये सोचता है कि बच्चों को सारा आ रहा है, तो इसलिए वो सारा जो भी जितने भी मार्क्स होता है उसको देने की पूरी कोशिश करता है। अगर आप डायग्राम नहीं देंगे, जैसे मान लिया आ गया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बायो में, ठीक है, बायो में तो है ये पोर्शन, अगर वो आ गया तो प्लीज़ उसके बारे में बताइए, थोड़ा डिटेल दीजिए, बीच में उसका डायग्राम दीजिए नीचे और उसके पार्ट एक्सप्लेन कीजिए, तो इस पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, एग्जामिनर को भी लगेगा कि काफ़ी अच्छे से आ रहा है। ठीक है, तो हमने अभी स्ट्रेटजी अब सोशल साइंस की कर ली है और बायो की भी कर ली है, फिजिक्स भी कर ली है। फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल पे ज़्यादा ध्यान दें, मैं फिजिक्स आपको पढ़ाऊँगा, फिजिक्स पे आप न्यूमेरिकल ध्यान दें और ज़्यादातर डेरिवेशन है उस पर ध्यान दें और डेफिनेशन पे ध्यान दें। और जो भी मैं करवाऊँगा, जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा, वास्तव में बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स होंगे, लेकिन उसको हमने कन्वर्ट कर रखा है टाइपिंग में, तो उसको मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि स्लाइड मैंने बना ली है, ठीक है, और आपको बस पढ़ाना है, अच्छे से करवाना है। केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री का भी आपको सिलेबस कराया जाएगा, मैं ही पढ़ाऊँगा जहाँ तक, या फिर विपिन सर पढ़ाएंगे केमिस्ट्री। कोशिश करेंगे कि हम दोनों लोग पढ़ाएँ, उस पर ज़्यादा अमल फरमाएँ, एक चैप्टर मैं, या फिर मैं ही कराऊँ या फिर विपिन सर, दोनों को। वो हम लोगों की प्रॉब्लम है, वो हम लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं। बस आपको ये है कि पढ़ना है लगातार। केमिस्ट्री में वो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उस पर ज़रा ध्यान दीजिए अच्छे से, और कुछ आपकी रिएक्शंस हैं उस पर ध्यान दीजिए। जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ, एसिड बेस वाला जो चैप्टर है उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और भी अदर चैप्टर्स हैं, जब हम उसकी केमिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे तब आपको बताया जाएगा कि किन किन चैप्टरों का ज़्यादा ध्यान रखें। तो बस केमिस्ट्री के लिए इतना ही। जितना अभी आपने स्कूल से या कहीं अदर सोर्स से अपने पढ़ रखा है, उसको बार बार रिवाइज़ कीजिए। जब हम पढ़ाएंगे तो उसका भी थोड़ा आप फ़ायदा उठाइएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो पढ़ा रहे हैं, आप लोग फ़ायदा उठा पाते नहीं आते, ये है। अगर आपने नहीं उठा पाया फ़ायदा तो ये आपकी गलती है, ठीक है। तो प्लीज़ हम लोगों को समय के साथ तैयारी भी करनी होती है, और जितना भी थोड़ा समय बचता है वो हम आपके लिए भी निकाल के लाएँ, क्योंकि एक रेवोल्यूशन ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। सीबीएसई पर कोई चैनल अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है। हम सोच रहे हैं कि ये ज़्यादा ग्रो हो और एक अपनी अलग पहचान बनाए, ठीक है, क्योंकि हमने बोल रखा है कि आप अगर 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दोगे तो उस दिन हमारी एक टी शर्ट लॉन्च होगी और आपके लिए एक बैच स्टार्ट किया जाएगा, जो कि आप अगर कल सब्सक्राइबर कंप्लीट कर देते हो तो कल टी शर्ट लॉन्च हो जाएगी, और कल से एक नया बैच आ जाएगा, जो कि आपके वन शॉट रिवीजन फॉर द बोर्ड एग्जाम के लिए होगा। तो हो सकता है, क्योंकि 500 ज़्यादा नहीं है अभी तक इस चैनल पे, मेरे हिसाब से 150 से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, 150 प्लस हैं, 150 प्लस या 160 के आसपास हैं, ठीक है। तो आप अगर 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर देते हो तो हम वन शॉट रिवीजन बिल्कुल जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है वही लेके आएंगे और जल्दी उतरेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपने 26 जनवरी तक, ठीक है, 26 जनवरी तक आपने 500 सब्सक्राइबर करवा दिए, तो हम वादा करते हैं आपसे कि 27 फरवरी का दिन एक ऐसा आएगा, वो 26 से 27 के बीच में एक ऐसा वन शॉट रिवीजन लेके आएंगे हम लोग, एक ऐसा रिवोल्यूशन लेके आएंगे वन शॉट रिवीजन का, कि आप लोग भी कहोगे हाँ कि इसमें कुछ बात है, ठीक है। उस शॉर्ट रिवीजन का नाम होगा एवेंजर्स शॉर्ट रिवीजन्स। ध्यान रखें, नाम से भी बहुत खतरनाक एवेंजर्स डाल रखा है हमने, तो इस बात का ध्यान रखें। 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दें, हो सकते हैं विपिन सर 500 सब्सक्राइबर, हाँ, बिल्कुल, है ना, अगर ये करना चाहें तो, है ना। देखो, हम ज़्यादातर टाइम सोशल मीडिया पे गुजारते हैं, प्लीज़ उसको एक साइड में रखें और इसको जो पढ़ाई से रिलेवेंट चीज़ें हैं उस पर ज़रा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो क्यों मुकेश, हो सकते हैं 500 सब्सक्राइबर, अगर ये लोग चाहें तब, है ना। अगर आप नहीं चाहोगे तो फिर हम लोगों का मोटिवेशन कैसे बढ़ेगा। हाँ जी। तो जैसे उमेश सर ने कहा कि जो सोशल मीडिया है वो आप लोग जैसे बच्चे बहुत इस्तेमाल करते होंगे। देखिए, जब इनिशियल मैं भी 9th और 10th में था,
तो मुझे भी सोशल स्टार्टिंग में मुझे मतलब बिल्कुल रियलाइज नहीं हुआ, मैंने भी टाइम बहुत वेस्ट किया है सोशल मीडिया पर। लेकिन जैसे जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन पास आ गए थे तो मुझे लगने लगा कि नहीं, ये मतलब मोबाइल जो है मतलब बेकार चीज़ है। और मैंने मोबाइल जो है, अगर आप आपके पेरेंट्स हैं तो मोबाइल जो है अपना पेरेंट्स को दे दीजिए कुछ दिनों के ठीक, लिए। कुछ दिनों के लिए। रिचार्ज ना करवाइए, देखिए रिचार्ज आई थिंक तो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आप ऑनलाइन जो मेजॉरिटी जो कोविड के बाद जो स्टडी हो गई वो आपकी ऑनलाइन हो गई है। तो कुछ जो टाइम है उसके लिए आप मोबाइल लीजिए, जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आप देखिए, ठीक है। और जो मेजॉरिटी आप देखिए कि अपने जो मम्मी पापा हैं, व्हाट्स और सोशल मीडिया है बिल्कुल, जो आपके इंस्टाग्राम हो गए, फेसबुक हो गए आपके, और जो व्हाट्सअप वगैरह, इनको बिल्कुल 2 महीने के लिए, 2-3 महीने के लिए बिल्कुल साइड कर दीजिए, क्योंकि ये जो है ये बिल्कुल आपके काम नहीं आने। वो जो परसेंटेज जो आपके रिजल्ट में जो निखर के आएगी, वही जो होगी वो आपकी जो मेहनत होगी वो दिखाएगी, क्योंकि ये सोशल मीडिया जो है ये आपके किसी भी काम में, ज़िंदगी में कहीं काम नहीं आने वाला, ठीक है। जो स्टेटस हैं जो आप लगाते हैं वो स्टेटस ना बनाएं, बेहतर होगा कि आप जो अपने जो फील्ड में अपने करियर का जो स्टेटस है वो थोड़ा ऊंचा करें। हाँ, या रिलेवेंट स्टेटस लगाएं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। विपिन सर ने सही बताया सोशल मीडिया का यूज़ क्या होता है और अनयूज़ क्या होता है। ठीक है, अब मैं मुकेश से पूछना चाहूँगा कि क्या क्या इससे नुकसान हो सकता है, तो वो भी थोड़ा बहुत अपना मार्गदर्शन देंगे आपके लिए इस बात पे। बताइएगा मुकेश। जैसा कि विपिन सर ने बताया था कि सोशल मीडिया को हम कैसे यूज़ करें। अब हम देखते हैं सोशल मीडिया हमारे लिए दोनों पॉजिटिव इफेक्ट भी डालती है, नेगेटिव इफेक्ट भी डालती है। अगर जो व्यक्ति चाहे तो उससे पॉजिटिव चीज़ें ले सकता है, और नेगेटिव चाहे तो नेगेटिव ले सकता है। लेकिन हम एक स्टूडेंट हैं तो हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ें बहुत ही काम की होती हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो सोशल मीडिया है उसका सही यूज़ करें, और हमेशा अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ करें। अगर हम उसका सही से यूज़ करते हैं तो क्या होगा कि हमारे अंदर चीज़ों को और जानने की इच्छा उमड़ेगी, जिससे हम क्या करेंगे, चीज़ों को और जानेंगे। अगर हम चीज़ों को जानेंगे तो हमें उससे और जिज्ञासा होगी, तो हम उसे और जानने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि आजकल लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया पे टाइम अपना गुजार रहे हैं, लेकिन जो लोग काम की चीज़ों में टाइम गुजारते हैं वो टाइम उनके लिए बेनिफिशियल होता है, और वही लोग अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे लिए सोशल मीडिया के जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो कैसे लेने चाहिए। हम अपने यूट्यूब वगैरह में अच्छी चीज़ों को सर्च करें। अगर हम हमारे पास खाली टाइम है तो हम देखेंगे कि जो चीज़ें हैं वो कैसे हम अपनी इंक्रीजिंग, जो हमारा माइंड है वो कैसे इंक्रीज़ करें, मतलब उसका डेवलपमेंट कैसे करें। आजकल हम देख रहे हैं कई मोटिवेशन वीडियोज़ आ रही हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, लेकिन हम कुछ टाइम के बाद फिर से वैसी हो जाती हैं। उसका ध्यान ना देके हम मोटिवेट को छोड़ के खुद अपने आप मोटिवेट होने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि हम अपने आप मोटिवेट होंगे तो हम अपने पेरेंट्स के बारे में सोचेंगे, और जब हम अपने पेरेंट्स के बारे में सोचेंगे तो हमारे अंदर एक खुद मोटिवेट होने की इच्छा उमड़ेगी। तो हमें अब सर से कुछ कहना सर। हाँ, तो बिल्कुल मुकेश ने बिल्कुल सही बातें बोली हैं। अगर आप इस पे अमल करें तो अच्छी बात है। अब हम ये बातें कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जो विपिन सर को रेफ़र करेंगे। जैसे हिंदी कैसे प्रिपेयर करें और रिवाइज़ कैसे करें अच्छे से, और एग्ज़ाम में आंसर शीट तो हो ही चुका है, कैसे लिखें, है ना? मॉक टेस्ट के बारे में बताएँगे। आंसर शीट अभी बचा है ये, तो इस पे 2-2 मिनट का समय निकालिए, क्योंकि ज़्यादा समय हो रहा है। हम लोगों को आगे क्लास भी लेनी है, तो इसलिए सेशन को अब थोड़ा ही से एक्सटेंड करेंगे। ठीक है? ठीक। और हिंदी की बात रही, हिंदी कौन पढ़ाएगा? अगर आपको वन शॉट रिवीजन चाहिए हिंदी का तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दें। अच्छा, आपको ध्यान रखें कि आपको 3 तारीख से तो नहीं 5 तारीख आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जिससे सभी बच्चे उस पे मैसेज कर सकते हैं कि हमको सर ये प्रॉब्लम आ रही है। व्हाट्सएप नंबर जो आपको नीचे स्लाइड दिख रही है यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। अभी व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन मार्क लिख के आ रहा होगा कि क्या है, क्योंकि अभी बना नहीं है, लेकिन हम जल्दी बनाएँगे। आप लोग बस सपोर्ट करते रहिए प्लीज़, हम आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं, ठीक है? आप 500 सब्सक्राइबर का टारगेट हमको दीजिए अच्छे से, ठीक है? हमने आपको दिया है, तो प्लीज़ इसको कंप्लीट करिए, ये आपका वो बनता है। चलिए, विपिन सर बताएँगे आगे कुछ। तो पहले हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्जामिनेशन की। तो अब देखिए, वो तो हम जब आंसर शीट आपको कैसे फिल करनी है बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो तो हम वीडियो एक सेपरेट इसके लिए वीडियो लाएंगे, ठीक है। आंसर शीट आपको कैसे एक एक फिल करनी है, कैसे लाइनिंग बनानी है, वो आपको दिखाएंगे, क्योंकि आपने अभी तक बोर्ड की जो आंसर शीट है, क्योंकि आपका पहला वाला बोर्ड है, पहली बार आप बोर्ड देने जा रहे हैं, तो आपने जो आंसर शीट होगी वो नहीं देखी होगी, ठीक है। तो हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, और जो है वो सबसे पहले जो मॉक टेस्ट हैं, जो आपके सैम्पल पेपर्स आ रहे हैं, वो आप कैसे सॉल्व करें। तो आप जब अगर सैम्पल पेपर अगर आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, वो हमें पीडीएफ की फॉर्म में हमें भेज दी, हम आपके मार्क्स जो होंगे वो आपको बता देंगे चेक करके, ठीक है। जो भी आपके जो व्हाट्सएप नंबर, जैसे उमेश सर ने कहा कि व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उस पर भेज दीजिए,
ठीक है, हम आपको जो मार्क्स है उसके कैलकुलेट करके बता देंगे। तो हम बात जो मॉक टेस्ट है वो आप ट्राई कीजिए 3 घंटे की, क्योंकि आपका 10:30 से पेपर होता है। तो आप जो 3 घंटे की सिटिंग है 10:30 से वो बैठ जाइए अपने 8, 10, 15 पे पेपर पे चेयर पे बैठ जाइए, एक टेबल और चेयर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको हमेशा ये नहीं कि रजाई में पढ़ना है, आप टेबल और चेयर पे ही पढ़िएगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। कंफर्ट जोन से बिल्कुल आपको बाहर, चाहे आप कितने भी कपड़े, अभी सर्दी हैं तो सर्दी पे आप बहुत सारे कपड़े चाहे पहन के बैठें, लेकिन आप बैठें टेबल और चेयर पे ही बैठें, क्योंकि वहाँ का जो एग्जाम का जो रियल फील होता है वो वहीं टेबल और चेयर पे ही आएगा। अगर आप आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करें तब भी आप वहाँ पे बैठे। हाँ, अगर आप जैसे रिवाइज कर रहे हैं तो अब आप रजाई में बैठ के कर सकते हैं। तो हमने बात की मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में जो 3-3 घंटे के जैसे मैंने बताए, ठीक है, वो आप हमें हमें भेज सकते हैं पीडीएफ की फॉर्म में। और मॉक टेस्ट जो है आप ट्राई कीजिए एक बार, सिलेबस जो है वो आप ट्राई करने की, अगर हो गया है जिन बच्चों का, ठीक है, वो तो कोई बात नहीं, वो तो आगे मॉक्स लगा लेते हैं। लेकिन जिन बच्चों का नहीं हुआ है, ट्राई कीजिए कि आप ये नहीं कि आपका 7 ऑफ फेब तक सिलेबस ही कंप्लीट ना हो पाए, ठीक है, तो सिलेबस कंप्लीट भी कीजिए थोड़ा थोड़ा, और सेम मॉक्स जो है वो भी लगाते रहिए। अब मैं उमेश सर को माइक देता हूँ। हाँ, अब मैं इंग्लिश की जो है, इंग्लिश का जो डिस्कशन है वो मैं बता दूंगा। इंग्लिश जो है आपकी, ये जो मेन फोकस आप जो अभी जो सरदर्द मैथ से भी अगर जो सबसे ज़्यादा सरदर्द रहा होगा वो आपका रहा होगा इंग्लिश, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नंबर जो आपके भर भर के टीचर जो है इस समय अभी तक काटते हैं। तो जो सबसे बड़ा फोकस है वो इंग्लिश की, जो आपके जो चैप्टर हैं वो एक एक चाहे किसी की वीडियो प्रेफर कर लीजिए, या तो ठीक है, या तो आपको फर्स्टली जो है वो चैप्टर जो है वो एक एक लाइन वाइज जो आपको याद होना पढ़ने चाहिए, एक एक लाइन, ठीक है, वो पढ़िए। या तो आप ऑल इन वन कोई सी बुक उठा लीजिए, बाद में उसके क्वेश्चन आंसर पढ़ लीजिए, तो आपको जो क्वेश्चन आंसर कैसे लिखे जाने हैं उसका जो आइडिया वो हो जाएगा। अब बात रही इसमें भी, सोशल साइंस में जैसे बताया आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में भी आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप आंसर राइटिंग करेंगे, और इंग्लिश में तो सैम्पल पेपर अगर आप नहीं कर रहे हैं इंग्लिश पेपर में, तो सैम्पल पेपर कंपलसरी है, ठीक है, इंग्लिश में, क्योंकि बहुत बच्चे मैंने देखे हैं कि उनका 3 घंटे में पेपर ही नहीं हो पाता, ठीक है, उनका पेपर ही छूट जाता है, वो लिख ही नहीं पाते हैं जब एग्जाम दे देते आते हैं। कोई अगर आंसर राइटिंग सेक्शन आ रहा है तो वो उनके पता ही नहीं होगा, और कोई तो एक पेज का आंसर ही नहीं लिख पाते हैं। तो आप ट्राई कीजिए कि प्रैक्टिस पहले ही करके जाएं, ताकि जो आपका जो पेपर हो वो बड़ी आसानी से हो सके और अच्छे नंबर आप स्कोर कर सके। तो जो नंबर हैं, जो मिस्टेक्स हैं, जो छोटी छोटी मिस्टेक, आपको जो पहला नंबर जो है वो ध्यान देना है वो उसके फॉर्मेट्स पे। इंग्लिश में जैसे बहुत सारी जो राइटिंग सेक्शन में उसमें फॉर्मेट्स पे आंसर जो है, आंसर आपको टू द पॉइंट लिखना है। जैसे कोई भी अगर क्वेश्चन आ गया वो हम आगे आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन में क्या क्या मटेरियल जो है वो डालना है, तो रिलेवेंट जो है मटेरियल डालिए, एक अच्छा जो है स्टार्ट दीजिए, बाद में जो मैटर है वो आप डिस्कस कीजिए। ऐसा नहीं कुछ भी लिख के आ गए उसमें, लिखिए, जो लिखिए वो आंसर से रिलेटेड लिखना है आपको, और एंड में जो है वो कंक्लूड कर लीजिए। और सिंपली 2-2 मार्क्स की, जो 3-3 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे उनमें भी सिंपली यही करिएगा, ठीक है। जो 3 नंबर के आएंगे उनमें 6 लाइन ट्राई कीजिएगा, और जो नंबर आएंगे उसमें 5 लाइन ट्राई करिएगा कि आप लिखें। और उसके बाद हम बात करेंगे जो रीडिंग पैसेज में भी आपको स्टार्टिंग में अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे अपने सीबीएसई के सैंपल पेपर, तो स्टार्टिंग में आपको बहुत दिक्कत आएगी। ट्राई कीजिए कि 10-15 तो आप कम से कम एटलीस्ट सॉल्व करके ही जाएँ, ठीक है, और राइटिंग सेक्शन भी प्रैक्टिस करके जाएँ। और स्पेशली हम लोग आपको फॉर्मेट जो है वो राइटिंग सेक्शन का वो अवेलेबल करवा देंगे, ताकि कोई आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। और राइटिंग सेक्शन आप, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ट्राई करके लिख के जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, लिखना जो है आपके हाथ में। कि एक मेरे टीचर थे तो उन्होंने कहा था कि जिस स्याही जितनी खर्च होती है उसे उतनी ही ज़्यादा जो है सक्सेस मिलती है। तो आपको स्याही जो है वो खर्च करना है, ताकि जो सक्सेस जो है आपके हाथ में आए। जी। अब मैं इस बात पे बस, हम लोग सेशन खत्म कर रहे हैं। अब मुकेश सर से पूछेंगे कि हिंदी कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि हिंदी भी मेरा बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है, विपिन सर का भी, और मुकेश सर का भी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग रहा है जब इन्होंने अपने टाइम पे किया था, ठीक है। हाँ, क्योंकि हम लोग जब पढ़ाने आ रहे हैं टीचर बन के, ठीक है, क्योंकि हम लोग उतने मैच्योर हो चुके हैं, हमें वो कंडीशन पता हो गई, ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं हम सभी लोग, तो अब पता करेंगे कि हिंदी में हमने उस टाइम पे क्या क्या गलतियाँ की थी, क्या ना गलतियाँ करें और कैसे उसको करें। मुकेश सर इस बात पे 2 मिनट का समय देंगे और जल्दी से आपको बताएंगे, फिर सेशन यहाँ पे फिनिश करते हैं। चलिए मुकेश सर, आप बताइएगा, हिंदी इन बच्चों की बहुत दिक्कत आ रही, बताओ हिंदी स्कोर नहीं कर पा रहे, कैसे करें, बताइए टाइम निकाल के। हमें हिंदी स्कोर करने के लिए चैप्टर को, एनसीईआरटी में जो हमारे चैप्टर हैं उन्हें अच्छे से पढ़ना होगा पहले। अब उसकी स्टोरी हमें अच्छे से समझनी होगी, जिससे हम अगर भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसे अच्छे से समझ के लिख सकते हैं। हम हिंदी में याद तो बिल्कुल करें ही ना,
क्योंकि हम अगर उसे रटेंगे तो हमारे लिए कुछ चीज़ें उसमें छूट जाएंगी। अब हम देख रहे हैं आज का MCQs पेपर आ रहे हैं ज़्यादातर, MCQs 20 to 30 मार्क्स आ जाते हैं। इसमें MCQs गलत होने के बहुत चांस रहते हैं। अगर वहीं हम थ्योरी देखें, अगर हमें स्टोरी अच्छे से याद होगी तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को हम अच्छे से लिख सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ें और ग्रामर पोर्शन को भी अच्छे से तैयार करें, क्योंकि जो ग्रामर पोर्शन हमारा होता है वो ही सबसे ज़्यादा मार्किंग पोर्शन होता है। क्योंकि उसमें लेटर्स होते हैं, निबंध होते हैं और अलंकार वगैरह होते हैं, जो कि हमें बहुत अच्छे से अगर समझ में आ गए तो वो अच्छे से फुल मार्क्स स्कोर करा देते हैं। और अगर हमें वो फुल मार्क्स चाहिए तो हमें उसी चीज़ को अच्छे से पढ़ना होगा। तो वो सब हम अपने यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे, जो आपको पढ़ना है आप वहाँ से मैटर कलेक्ट कर सकते हैं और उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो लास्ट में हम ये बोलेंगे कि जो गैप है बोर्ड एग्जामिनेशन वो कैसे यूटिलाइज करें। मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे मैंने डेट शीट देखी है जो कि बोर्ड एग्जाम की है क्लास 10th की, स्पेशली क्योंकि जो क्लास 9th और 10th के लिए है, ये कंडीशन आप 12th के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जो भी बच्चे 12th में हैं। तो प्लीज़ गैप ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं। गैप आप ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं जैसे कि मान लिया 3 दिन की छुट्टी पड़ी है और आपका अभी रिसेंटली में हुआ है हिंदी का एग्ज़ाम, और अब है मान लो उसका साइंस का। तो अब हिंदी का एग्ज़ाम हो गया, अभी से आप टारगेट बना लीजिए कि मुझे कितने घंटे में कितने चैप्टर फिनिश करने हैं और उसको कितनी बार रिवाइज करना है। फिर अगले दिन टारगेट बना लीजिए, क्योंकि छुट्टियाँ भर भर के दी हैं, ज़्यादा भी नहीं दी हैं, मतलब सही दी है। एक अच्छे स्टूडेंट के लिए छुट्टियाँ बहुत अच्छी से मिली हुई हैं। तो इसलिए गैप को आप अपनी तरह से टाइम टेबल की तरह मैनेज कीजिए और इसको यूटिलाइज़ कीजिए। ठीक है, तो अब बात आती है कि सेशन तो हम अब यहीं पे फिनिश करते हैं। क्यों आप कुछ विपिन सर कहना चाहेंगे कुछ बातें और क्या? ये प्री बोर्ड्स जो है, हाँ हाँ देखिए जो प्री बोर्ड्स आपके स्कूल जो है वो कंडक्ट करवा रहा होगा प्री बोर्ड्स, तो प्री बोर्ड्स में मतलब अगर जो कुछ स्कूलों का जैसे क्राइटेरिया होता है कि आप पासिंग परसेंटेज से ऊपर ले आइए, तो वो ट्राई कीजिए, वो तो आपको लानी पड़ेंगे, क्योंकि वरना फिर आपको जो बोर्ड्स में है वो बैठने के लिए आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। तो प्री बोर्ड्स में अभी ज़्यादा इतना फोकस मत कीजिए कि टीचर जो है वो टीचर अभी तो अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस कीजिए, टीचर नंबर काटेंगे, और प्री बोर्ड्स के नंबर पे बिल्कुल फोकस मत कीजिए। हताश भी मत हुई कि प्री बोर्ड्स में नंबर कम आए हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बोर्ड्स में आपको आपके जो क्लास 10th में है वो अब तक के चाहे आपके 9th में कितने भी आए, 10th 8th में कितने आए, कितने भी नंबर आए मायने नहीं रखता, आपके 10th में जो है वो सबसे ज़्यादा नंबर आने वाले हैं, आप अपने पे भरोसा रखिए। ठीक है, तो हम लोग सेशन यहीं पे फिनिश करते हैं। बस आपको हमने एक टारगेट दिया है, प्लीज़ अगर आप चाहो तो ये जो सब्सक्राइबर आज 150 प्लस हैं, ये बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब बस आप पे डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा आप शेयर करते हो। ठीक है, हमने 500 का सब्सक्राइबर का टारगेट दिया है, इसको कंप्लीट कीजिए प्लीज़। हमारा टारगेट है 1K का। जब 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे इस चैनल पे, तब आपको कुछ ना कुछ चीज़ उपलब्ध कराई जाएगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, है ना। बस आप लीजिए हमारी तरफ से कि हम लोग जो चीज़ दे रहे हैं आपको, जितना फ्री मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप लीजिए। ठीक है, तो अब मुकेश से कुछ बताएंगे इसके बारे में। अब हम देखते हैं, अगर जब हम एग्ज़ाम करने बैठते हैं तो क्या करते हैं, स्टार्टिंग से एग्ज़ाम करना शुरू कर देते हैं। वो हमारे लिए कभी कभी ऐसा होता है लास्ट का एग्ज़ाम छूट जाता है, लेकिन जो हमारा स्कोरिंग पोर्शन रहता है वो लास्ट में रहता है, क्योंकि लास्ट में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम को सेक्शन डी से स्टार्ट करना शुरू करें, क्योंकि जो लास्ट का पोर्शन होता है स्कोरिंग पोर्शन होता है, और अगर हम वो पहले अटेंड करेंगे तो वहाँ से हमें स्कोर ज़्यादा मिलेगा और बाद में हम स्टार्टिंग का पोर्शन कर सकते हैं। तो मैं खासकर मैथ में देखा जाए, मैथ में आप 1 नंबर से प्लीज़ ट्राई ना करें। ठीक है, जो भी टीचर सलाह देते हैं वो कहते हैं कि सेक्शन डी से स्टार्ट करें, जो भी सेक्शन आपके रिलेवेंट होते हैं उस पर फोकस कीजिए। मतलब स्कोरिंग अगर आप कर लेंगे फटाफट ना, तो लास्ट में जो 1-2 मिनट का टाइम या 5-6 मिनट का बचता है आप जल्दी से कर लोगे। तो बस सेशन को आप यहीं ख़त्म करते हैं। आज हम जुड़े थे मुकेश सर, उमेश सर जो कि मैं हूँ, और विपिन सर। हमने इसके बारे में डिस्कशन किया। उम्मीद करते हैं कि आप इस पर अमल करेंगे और जल्दी से जल्दी हम कुछ अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। ठीक है, और हम एक बात कहना चाहेंगे सब्सक्राइबर की, तो प्लीज़ आप जानते हो नया चैनल है, नया क्रिएटर है, सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी। बस सपोर्ट करते रहिए, आप अपना प्यार दिखाते रहिए, हम लोग आपके लिए नई चीज़ें करते रहेंगे। तो प्लीज़ इसको टारगेट करिए। अगर आप लोग चाहो तो हम लोग अभी धरती पे हैं, आसमान पे भी पहुंच सकते हैं, बस आपकी थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ सपोर्ट द चैनल, सब्सक्राइब टू अस एंड लाइक द वीडियो एंड आल्सो शेयर। ठीक है, टू एवरीवन एंड योर फ्रेंड्स एज वेल एज योर कलीज, जो भी आपके बच्चे आसपास में पढ़ रहे हैं उनको भी शेयर कीजिए। अगर आप बड़े हो, ठीक है, उनको भी बताइए कि इस स्ट्रेटजी को वो अपनाएं और अमल फरमाएं।
तो आज का सेशन यहीं पे फिनिश करते हैं। आज 2 जनवरी थी, आज हमने सेशन कंडक्ट करा था, ठीक है। अब कंडक्ट करेंगे एग्ज़ाम के 10 दिन पहले, तो उसका भी वेट करिए कि लास्ट 10 डेज़ की स्टडी क्या रहेगी हमारी, ठीक है। थैंक यू, मिलते रहिए डेली शाम 7 बजे जो कि क्लासेस चलती हैं हमारी 7 से। अब क्लास जो चला करेंगी 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10, 3 घंटे की क्लास रहेंगी, डेली रहेंगी, ठीक है। थोड़ा बहुत कम भी हो सकती हैं, 40 मिनट की वीडियोज़ जो भी हैं। बस आप लोग अपना प्यार दिखाते रहिए और कुछ हमारी तरफ से जो भी सपोर्ट है वो कुछ उसको एब्जॉर्ब करने की जो भी आपके पास एनर्जी है वो कीजिए, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दें जो भी बच्चे नए हैं, ठीक है। थैंक यू, आज का एजेंडा यहीं पे फिनिश करते हैं। I think the girls with the